स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नाउ सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक मतलब जनता, फाइनेंस मतलब कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पे पैसा जाता है गवर्नमेंट का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो पब्लिक है इसका मतलब लोग या जनता, ठीक है, ये हो गए लोग। फाइनेंस मतलब कहाँ से पैसा गवर्नमेंट को आएगा उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू, और कहाँ पे पैसा जाएगा उसको बोलेंगे हम एक्सपेंडिचर। करेक्ट? तो ये जो पब्लिक फाइनेंस है, इस चार्ट में 5 भाग है: पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेथ, फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम आते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है? डू यू एग्री कि गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए फंडिंग लगता है? करेक्ट? सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने के लिए या तो आमदनी मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चलाने का खर्चा, देश चलाने का खर्चा, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पुलिस फोर्स का जो पेमेंट्स होता है, तो गवर्नमेंट को ये हर महीने देना होता है। आ रहा है समझ में? जो गवर्नमेंट में लोग काम करते हैं उनका पगार होगा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं पूरा देश का। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट को आमदनी करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है, वी कॉल दैट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रिपीटेड और रिकरिंग होता है, बार बार होता है, वन टाइम नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। डू यू एग्री कि वंदे एक्सप्रेस अभी लॉन्च हुआ था? वंदे एक्सप्रेस आइडिया है ट्रेन का? मैं तुमको ट्रेन का फोटो दिखाता हूँ। इट्स अ वेरी फेमस फोटो। अभी गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया, ठीक है, या कोई डैम बनाया। तो इसमें मैं तुमको लिख के बताता हूँ। वंदे एक्सप्रेस, ये जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो खर्चा, इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट का ही अंग है। ये रहा तुम्हारा वंदे एक्सप्रेस ट्रेन। ऐसे 5 ट्रेन है, दिख रहा है ये ट्रेन। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, या रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, ये जो वन टाइम खर्चा रहता है, बार बार करना नहीं पड़ता, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो देश के डेवलपमेंट के लिए होता है, एग्जांपल दे सकते हो? एजुकेशन, हेल्थ, ये सब क्या माना जाएगा? डेवलपमेंट का खर्चा। यदि गवर्नमेंट रोड्स बना रहा है, रेलवेज बना रहा है, वो मानते हैं कैपिटल है, लेकिन वो डेवलपमेंटल भी है। लेकिन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसमें खर्चा करना पड़ता है पर डेवलपमेंट होता नहीं है। कोई एग्जांपल ले सकता है? गवर्नमेंट जो पेंशन देता है रिटायर्ड लोग को, सामने काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। जो आर्म्स एंड एमुनिशन, जो बॉर्डर एरिया में रास्ते बनते हैं, वो तो सेफ्टी के लिए रहते हैं, मेन पर पब्लिक के लिए नहीं रहता, डिफेंस पर्पसेस के लिए रहता है। वो नॉन डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है, जिसमें देश का डेवलपमेंट तो नहीं होगा बट सेफ्टी रहेगा, तो वो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। करेक्ट? नाउ इसके बाद हम वापस से चार्ट में जाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक रेवेन्यू। ये गवर्नमेंट को जो खर्चा करना पड़ता है उसके 4 भाग था। पब्लिक रेवेन्यू में टैक्स, टैक्स में एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में लेट अस टेक प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। अब ये प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? सपोजिटली तुमने लॉटरी जीता, एक गरीब आदमी ने जीता या एक अमीर आदमी ने जीता, टैक्स रेट क्या है? 30% प्लस सरचार्ज। समझ में आया? प्रोपोर्शनल टैक्स वो टैक्स है जो सबको टैक्स रेट सेम है, उसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स कैसा है? इनकम टैक्स में पहले 2.5 लाख तक टैक्स जीरो है, तुम्हारा 20,000 महीने का पगार तक जीरो।
2,50,000 टू 5 लाख तक कितना है 5%। 5 लाख से 10 लाख तक कितना है 20%। तुमको टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम जैसे बढ़ रहा है। 10 लाख के ऊपर कितना 30%। सो प्रोग्रेसिव टैक्स जो अमीर बनते जाता है उसको टैक्स ज्यादा लगाते हैं, जो कम अमीर है उसको टैक्स कम लगता है। फर्क समझ में आ रहा है? एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? एक नमक का पैकेट ले लो, नमक का पैकेट कितने का आता है 25-30 रुपया, उसमें लेट अस एज्यूम टैक्स लगता है 5 रुपया। अमीर ने नमक खरीदा, गरीब ने खरीदा, टैक्स सेम है। अमीर को 30 रुपए का 25 रुपए भी टैक्स लिया तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको रिग्रेसिव बोलते हैं। एक पार्ले जी का पैकेट अमीर ने लिया तो भी उतना ही टैक्स, एक गरीब ने लिया तो भी उतना ही टैक्स, तो रिग्रेसिव। तो प्रोपोर्शनेट टैक्स इनकम पे रहता है, प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम पे रहता है, प्रोपोर्शनेट फ्लैट रेट रहता है, प्रोग्रेसिव टैक्स बढ़ते जाता है जैसे कमाई बढ़ते जाता है। रिग्रेसिव टैक्स नॉर्मली गुड्स और सर्विसेज पे रहता है, लेकिन उसका एक नुकसान ऐसा है कि गरीब लोग को वही गुड्स वही कीमत में मिलेगा एमआरपी पे। मैगी 25 रुपए का पैकेट है, अमीर को भी 25 एमआरपी लगेगा, गरीब को भी 25, लेकिन टैक्स तो अंदर सेम ही रहेगा ना। तो गरीब तो 25 में अंदर 5 रुपए टैक्स होगा तो बेचारे को 5 भरना पड़ेगा। अमीर 5 क्या 50 भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उसको 25 ही देना है। तो ये रिग्रेसिव हुआ ना देश के लिए। तो सबसे बेस्ट टैक्स माना जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। करेक्ट। इसके बाद ये टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है? डायरेक्ट टैक्स तुम्हारे इनकम पे रहता है, इनकम और संपत्ति पे रहता है। वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 ने भी हटा दिया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और सर्विस पे रहता है। अभी इसका मीनिंग समझते हैं। लेट अस एज्यूम तुम ए हो, ठीक है, और ये एक शॉप है और यहाँ पे गवर्नमेंट है। तुम शॉप के पास जाते हो, तुम 50 रुपया का एक वस्तु लेते हो, उसमें जो टैक्स है वो शॉपकीपर गवर्नमेंट को भरेगा, जीएसटी। डू यू एग्री? सो एमआरपी 50 रुपीज है, तुमने एमआरपी दिया, उसमें जो टैक्स है गवर्नमेंट को जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, तुमको क्लियर हो जाएगा। डोमिनोज में तुम जाते हो, 500 रुपए का पिज्जा है, कितना टक्का टैक्स है डोमिनोज पे? 5% है। 5% सपोजिटली जीएसटी है। तुम डोमिनोज को कितना दोगे? 525 दोगे, बराबर है। 500 डोमिनोज खुद के पास रखेगा और 25 रुपया गवर्नमेंट को देगा। पिज्जा का सर्विस या बनाया किसने? डोमिनोज ने। बट टैक्स खुद ने भरा क्या कस्टमर से लिया? तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, नॉन टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। नॉन टैक्स अलग है। तुम्हारा इनकम हुआ 10 लाख रुपया, टैक्स कितना आएगा? 2.5 लाख और 5 लाख, लाख रुपए जितना टैक्स आएगा। तो क्या तुम दुकान किसी और से वसूल सकते हो इनकम टैक्स? नहीं। तो डायरेक्ट टैक्स पास ऑन नहीं होता, तुमको खुद कमाया खुद भरना है। इनडायरेक्ट टैक्स तुम किसी और से वसूल सकते हो। फर्क समझा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट टैक्स तुमने कमाया 10 लाख, 1 लाख गवर्नमेंट को दे दिया, किसी और से वसूला नहीं। तुम डोमिनोज में गए, डोमिनोज को टैक्स भरना चाहिए था गुड्स पिज्जा का, पर डोमिनोज ने किससे लिया? तुमसे लिया। सो जो टैक्स किसी और से वसूला जाता है और गवर्नमेंट को दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो तुम कस्टमर ने गवर्नमेंट को 25 रुपए दिया वाया द गवर्नमेंट, वाया द डोमिनोज, सॉरी। समझ में आया इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का फर्क? तुम्हारा दुकान है, सपोजिटली मैं तेरे पास गाड़ी सर्विसिंग के लिए आता हूँ, तू बोलता है कि 1000 रुपया प्लस 18% जीएसटी है सर्विसिंग का, सो 1180। तू 1000 रुपया रखेगा, तेरे पास 180 गवर्नमेंट को देगा, बट गाड़ी का सर्विसिंग किसने किया? तूने। तेरा जवाबदारी है टैक्स भरने का, मेरा नहीं। लेकिन तू कस्टमर से वसूल सकता है, तो कस्टमर से वसूल के गवर्नमेंट को भरेगा। सो मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ इनडायरेक्टली वाया द सर्विस सेंटर, तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। बट मैंने कमाया और मैं टैक्स भर रहा हूं तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? नॉन टैक्स रेवेन्यू फीस जो गवर्नमेंट को मिलता है, मे बी एंट्री फीस या पासपोर्ट के लिए जो फीस रहेगा, या होटल का जो है लाइसेंस, बार का जो लाइसेंस है ना उसका, भाई
बार का कम से कम 16 से 20 लाख रुपए का फीस रहता है साल का। परमिट जो चार्जेस है ना, कोई भी दारू की दुकान या होटल का बार है ना, 15-20 लाख से कम नहीं है एनुअल चार्जेस। तो जो बार दिखता है दारू की दुकान, उनका 20-21 लाख रुपए साल का टैक्स है। प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, ये अलग अलग प्रकार है, इसको मैं अलग से बताऊंगा वीडियो में। सिर्फ ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट को मिलता है, ये टैक्स से मिलता है। टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में इन लोगों ने शब्द यूज करना चाहिए था, वो नहीं किया, वो मैं कर देता हूँ। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स। वेल टैक्स एक जमाने में था लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है, ठीक है। और फिर पब्लिक डेट, डेट मतलब कर्जा। गवर्नमेंट ने विद इन इंडिया कर्जा लिया, ऑयल बॉन्ड्स, डिफेंस बॉन्ड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, बहुत सारे नाबार्ड के बॉन्ड्स, एग्रीकल्चरल बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब इंटरनल डेट विद इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लिया, ठीक है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक लाइव एग्जांपल, बुलेट ट्रेन 25 तक का काम हो गया है, कितना खर्चा आएगा उसके पीछे? 1 लाख करोड़। कौन बना के दे रहा है? जापान। जापान अपने को कर्जा दे रहा है, बुलेट ट्रेन का पूरा खर्चा जापान उठा रहा है। सो ये एक्सटर्नल डेट हुआ ना, इंडिया जापान से बुलेट ट्रेन, और वो भी 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जापान एक प्रकार का गिफ्ट दे रहा है अपने को देखा जाए तो, लेकिन कर्जा है वो। अपने को 1 लाख करोड़ वापिस जापान को देना होगा बुलेट ट्रेन का, जो वो बना के दे रहा है। 25% काम हो चुका है। तुम्हारा जनरेशन बुलेट ट्रेन बहुत जल्द दिखेगा, 2 से 3 साल में बन जाना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू द टैक्सेशन पॉलिसी। कोविड के बाद सिनेमा थिएटर्स में लोग नहीं जा रहे थे, डू यू एग्री? तो सिनेमा के एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से जाकर बोला कि एक रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आपका टैक्स 28% है, एक सिनेमा टिकट पर टैक्स 28%। एक 500 रुपए के टिकट पे कितना हो जाएगा टैक्स? 28% ऑन 500 कितना होएगा? 140। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया आप टैक्स कम करो, गवर्नमेंट ने मानी बात और टैक्स कर दिया 18%। अभी सिर्फ 90 रुपया, मतलब तुम्हारा 50 रुपया बचता है। सस्ता कर दिया तो लोग ज्यादा आएंगे। आया समझ में? तो फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का। और ये सब जो है ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, फिस्कल पॉलिसी, ये मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ये भी अलग से वीडियो में बताऊंगा गवर्नमेंट कैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ये काम करता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके थ्रू ये सब काम होता है। ये पूरा चार्ट समझ में आया? ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए चार्ट था। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ये खत्म होता है। पूरा रिवीजन करना हो चैप्टर तो ये भी एक बार देख लोगे तो तुम्हारा शॉर्ट में रिवीजन होएगा। अभी अगले वीडियो में मैं एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला। तो हो गया ये खत्म।